Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching Quick Revision lecture. We have completed incomplete dominance, codominance and complete dominance. Now we are going to start epistasis. ओके अच्छा, एपिस्टेसिस क्या है? ये वर्ड जो चारों हमारे टेक्स्ट बुक हैं उनमें से जो मोस्ट अथेंटिक, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो मुझे मिली वो सिंटेक्स से मिली, मैंने वहाँ से उठाई हुई है। अच्छा, जो एपिस्टेसिस, इसकी इटायोलॉजी देख लेते हैं। ग्रीक वर्ड है बेसिकली, जिसकी माने क्या है? स्टैंडिंग स्टिल। ओके अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फेनोमेना इन विच वन जीन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दैट इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एज अ डेफिनेशन अगर आपसे एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ओके, एपिस्टेसिस टर्म जो किसने कॉइन किया था? बेसिकली वो बैटसन थे। ओके, जिन्होंने एपिस्टेसिस वर्ड दिया। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म्स हैं। अगर किसी से स्किप हो गए मान लो और वो एमसीक्यूज आ गए तो बहुत आपको पछतावा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट वर्ड की भी डेफिनेशन लेकर आया हूँ। ओके, the traits that are controlled by two or more than two separate pair of genes which manifest themselves in an additive fashion to yield continuously varying traits, this is known as polygenic inheritance। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट रही किसकी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। जो शॉर्ट डेफिनेशन अगर जो याद कर लेता है तो वो ये है। अगर एज ए लॉन्ग डेफिनेशन अगर एज एमसीक्यूज आ गई तो वो अच्छा, अगर आपसे लॉन्ग डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये बताएंगे लॉन्ग डेफिनेशन। ओके अच्छा, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसके क्या एग्जांपल हैं वो भी मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं नीचे। स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग। ओके, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स तो आपको ऑप्शन ए में दिया जाए स्किन कलर, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कह रहा है कि ये एक और डेफिनेशन है। ये शॉर्ट टर्म था, नेम है इसका प्लियोट्रॉपी। ओके, द मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ ए सिंगल जीन और अलील आर टर्म्ड एज अ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी की अगर एज ए डेफिनेशन एमसीक्यूज आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन और अलील आर टर्म्ड एज अ प्लियोट्रॉपी। ओके, या सॉरी एक और टर्म है, क्या नाम है इसका? लिंकेज। द टेंडेंसी ऑफ ए जीन इन ए क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। ये लिंकेज की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप नोट कर लें। लिंकेज है, आगे नीचे लिखा हुआ साइनेप्सिस है, क्रॉसिंग ओवर है। ये तीनों टर्म्स क्रोमोसोम और डीएनए वाले चैप्टर में अच्छे डिस्कस किए हुए हैं और मैंने यहाँ पे जो है ना शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ टर्म्स ही थे जो मैंने यहाँ पे एज अ डेफिनेशन में लेकर आया हूँ। ओके अच्छा, एक और टर्म है नीचे, क्या कह रहा है? साइनेप्सिस की क्या डेफिनेशन? द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम से क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। एक्चुअली ये बेसिक साइनेप्सिस जो वर्ड है इसकी मीनिंग भी यही है। अच्छा, नीचे क्या हमें कह रहा है? क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ ए जीन सेगमेंट म्यूचुअली, इसे क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान टर्म्स। ओके अच्छा, नीचे क्या डिस्कस करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज किस में? इन ग्रासहॉपर। पहले ग्रासहॉपर में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में ड्रोसोफिला में डिस्कस करेंगे। ओके अच्छा, जो ग्रासहॉपर है उस फीमेल जो है ग्रासहॉपर उसके पास 24 क्रोमोसोम, दैट मीन्स के 12 पेयर्स, और जो मेल है उसके पास 23 टोटल हैं, 11 पेयर्स है और एक सिंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23, जिसमें 11 पेयर्स हैं और एक जो है वो अनपेयर्ड है, सिंगल है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एवरी सिंगल सेल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो हर सिंगल सेल 2 डॉटर सेल्स को 2 डॉटर सेल बनाता है, और जिसमें एक जो होता है 12 क्रोमोसोम के साथ जो फीमेल बनाएगा, एक जो होता है 11 क्रोमोसोम्स के साथ जो बनाएगा मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बुक से ही उठाया हुआ है ये। ओके, द क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे सिंध बुक से मैंने उठाए हुए हैं। जो क्या कह रहा है? द क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट बोथ मेल एंड फीमेल, जो अलग अलग होते हैं उसे क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम।
और जो सिमिलर होते हैं किसमें, मेल और फीमेल में, उसे क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ओके, इन मैन, जो मैन में 22 पेयर जो हैं मेल और फीमेल में क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 23rd पेयर जो है दोनों में मेल और फीमेल में, उसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कह रहा है, ह्यूमन मेल जो है वो हेट्रोजेनेटिक है। अच्छा, हेट्रोजेनेटिक कैसे हुआ? एक्चुअली हेट्रोजेनेटिक इस वजह से है क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और जो ह्यूमन फीमेल है वो होमोजेनेटिक है, वो इस वजह से क्योंकि उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अच्छा, द इनहेरिटेंस विच इज रिलेटेड टू सेक्स नॉन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस सेक्स से रिलेटेड होती है उसे क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस यूज ही नहीं हो रही, बहुत ही ईजी है। ओके, अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज किसमें, इन ड्रोसोफिला। अच्छा, ड्रोसोफिला का पूरा नाम बहुत ही मुश्किल है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है इस नाम को प्रोनाउंस करने की। क्या कह रहा है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, आह, अच्छे से हो गया। ओके, अच्छा, ब्लैक बेलिड ड्यू लवर, ऐसे एक और भी नाम, ठीक है। TH मॉर्गन ने इस पर काम किया था, ड्रोसोफिला पर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ड्रोसोफिला के पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट मीन्स के 8। अच्छा, जिसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर है दोनों में, मेल और फीमेल में। जो 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है डिफरेंट होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, जो 4th पेयर है दोनों में ही अलग अलग होता है। ओके, जो फीमेल है उसके पास जो 4th वाला पेयर है, ओके, किसमें, फीमेल में, फीमेल एज बोथ क्रोमोसोम ऑफ 4th पेयर आर सिमिलर एंड रॉड शेप, दोनों ही क्रोमोसोम रॉड शेप्ड होते हैं और सिमिलर होती हैं। लेकिन मेल के पास क्या है कि जो दोनों ही क्रोमोसोम हैं वो डिफरेंट है। कैसे, एक है रॉड शेप्ड, एक है रॉड शेप्ड और दूसरा है हुक शेप्ड। ओके, अच्छा, TH जो मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, शायद यही नाम है। ओके, परफॉर्म किया था वेरियस एक्सपेरिमेंट किस पर, वाइल्ड टाइप रेड आइड ड्रोसोफिला पर। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी ड्रोसोफिला थी जिस पर TH मॉर्गन ने काम किया, तो आप क्या बताएंगे, रेड आइड ड्रोसोफिला। ओके, इन्होंने क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड वाइट आई जो है वो क्या है, म्यूटेंट है। ओके, वो म्यूटेंट है। वाइट आई जो भी हैं ड्रोसोफिला वो क्या है, म्यूटेंट है। ऑल रेड आइड आर फीमेल एंड वाइट जो हैं वो क्या है, मेल है। जो ड्रोसोफिला की रेड आइज होंगी वो क्या होंगी, फीमेल। जिसके पास वाइट आई होंगी वो क्या होंगे, मेल। ओके, आई कलर इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो इससे इनको क्या मालूम पड़ गया कि एक जो आई कलर है वो क्या है, सेक्स लिंक्ड है, लेकिन कौन सा है, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो इस वजह से वो किस पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर। जो इन्होंने एक और बात बता, देयर आर 200 जीन्स प्रेजेंट ऑन ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम पर कितने जीन्स प्रेजेंट है, लगभग 200। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं रिलेटेड टू आपकी PMDC प्रिपरेशन। ओके, अब करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। It is the acquiring of information about the phenotypes and family members to enter the genetic nature of trait from the pattern of its inheritance. Okay,